नमस्कार, स्वागत है आपका अपने AR ग्रोथ क्लासेस में। तो आज के इस क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो अभाज्य गुणनखंड है, जो हर बार ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो जो भी संख्याएं दिया सबको क्या करना, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमको कुछ संख्याओं के बारे में कुछ नियम याद होना चाहिए कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या उसे कहते हैं जो दो से पूरी तरह विभाजित होती है, वैसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या उसे कहते हैं जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये जो 6 है, अगर 2 से भागा देते हैं इसको हम पूरी तरह से तो ये कट जा रहा है 3 बार में। लेकिन अगर 7 की बात करते हैं, 2 से भागा देंगे तो नहीं कटता पूरी तरह से। इसका मतलब 7 जो है एक विषम संख्या है और 6 जो है वो सम संख्या है। तो इसी प्रकार हम अगर 31 की बात करेंगे तो 2 से जब भागा देंगे तो ये पूरी तरह से 31 नहीं कटता है। और अगर हम इसको 30 को 2 से भागा देते हैं तो ये कट जाता है 15 बार में। तो इसका ये मतलब है ये सम संख्या और ये विषम संख्या है। तो सबसे सिंपल सी बात याद रखना है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो सारी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। इनके अलावा जो भी संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, 9 तो ये सारी संख्याएं विषम कहलाती है। तो सम संख्या और विषम संख्या पहचानने का एक ट्रिक है इकाई अंक। इसको किसी भी संख्या के इकाई अंक में देखना है सब चीजें। जैसे मान लेते हैं 5, 9, 2, 6, 8 इतना बड़ा संख्या देखनी है तो इसका इकाई अंक देखना हमको। इकाई अंक में कितना 8 इसमें मिल रहा है, यानी सम संख्या। अगर 8 ना करके हम यहाँ पे कर देते हैं 9 तो 9 इकाई अंक किसमें है, 9 इसमें। इसका मतलब वो विषम संख्या कहलाएगा। तो इस तरह से हम सम और विषम सीख गए हैं। तो अब आगे चलते हैं। तो जब भी सम संख्या रहे किसी भी संख्या के इकाई अंक में और विषम संख्या रहे किसी भी संख्या के इकाई अंक में तो सम रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 से डिवाइड करना है। अभाज्य गुणनखंड के कंडीशन में याद रखना है कि अगर सम रहेगा तो सिर्फ 2 से डिवाइड करना है और अगर विषम रहेगा तो हम कभी 3 से भी दे सकते हैं, कभी 7 से। 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और भी संख्या हो सकती है। लेकिन फिलहाल हमारे 10th क्लास में 23 तक से संख्याओं से डिवाइड करने पे वो काम हो जाता है। तो और एक कंडीशन है कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 0 या 5 हो तो उसको हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये तीसरा कंडीशन है। ये तीनों कंडीशन याद रखना होगा आपको, तभी जाकर के किसी भी संख्या को अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कहीं गड़बड़ी नहीं होगा। क्वेश्चन है पहला कर सॉल्व करते हैं कि 140 है। 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हम देखते हैं कि ये जो 0 है इकाई अंक है और इकाई अंक किस कंडीशन में सम है कि विषम है। तो हम देखते हैं कि ये सम होता है 0 जब होता है तो ठीक है। तो सम रहेगा तो 2 से हम डिवाइड करते हैं। 2 से अगर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन तीसरा कंडीशन में ये भी बोलेंगे कि अगर 0 हो या 5 हो तो हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि इसको हम चाहेंगे 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 5 से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। देखते हैं इधर इकाई अंक को, लेकिन शुरुआत जो भाग करते हैं वो इधर से शुरू करते हैं, इधर से जाते हैं। तो 2 का टेबल में 1 तो आता नहीं है तो 2 संख्या मिला लेंगे यानी 14 हो जाएगा। तो 2 का टेबल में 14 आता है, 7 बार में आ जाता है और 0 आएगा 0 बार में ही, इसलिए 0 उधर जाएगा। फिर देखते हैं 0 है तो जब 0 है तो फिर से 2 से ही भाग कर दे सकते हैं हम, यानी 2 का टेबल में 7 तो नहीं आता है। तो यहाँ पे 6 है वो 3 बार में आता है तो 3 लिख दिए, लेकिन था यहाँ पे 7 तो 7 में 6 ले लिए हम तो बच कितना गया होगा 1। और यहाँ पे 7 में 0 भी है तो कितना हो गया, यहाँ पे दोनों मिल जाएगा तो 10, यानी 2 का पहाड़ा में 10 जो आता है वो 5 बार में। फिर समझते हैं यहाँ पे क्या किया। जो 2 है 2 के टेबल में 7 नहीं आता है तो 7 नहीं आता तो 6 है जो आ रहा है 2 के टेबल में, और 6 कितने बार में आ रहा है, 3 बार में, वही 3 यहाँ लिख दिए। अब इसमें 7 है, एक बच गया और साथ में बगल में 0 था, इसको दे देगा, जो बच जाएगा उस बगल वाले को दे देगा तो हो जाएगा वो 10। अब ध्यान देना कि 2 का टेबल में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में, तो ये 5 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको देखते हैं और भी गुणनखंड हो सकता है। ये 5 आ गया और 5 कौन संख्या, विषम संख्या। हम बताएं कि अगर विषम संख्या रहेगा तो हम 3 से भी दे सकते हैं, यहाँ 5 से भी हो जाएगा, 3 के बाद 5 से, 3, 7, 5 और 11 से, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर यहाँ पे 35 है तो हम चाहेंगे तो या तो 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं या फिर 7 से भी। तो हम देखते हैं कि 5 है तो 5 से डिवाइड कर देते हैं।
तो 5 सती 35। अब 7 इनमें से अगर कोई भी संख्या लास्ट में आ जाए तो हम वहीं तक छोड़ सकते हैं। जैसे 7 आ गया यहाँ पे मिल गया देखिए, तो अब इसको इसका आगे हम इसका गुणनखंड नहीं करेंगे, छोड़ेंगे। इसलिए लिखेंगे हम 140 बराबर जो जो गुणनखंड में आया है इधर साइड में सबको लिखना है। 2, 2, 5 और 7। 2 आया 2 बार, 5 आया 1 बार, 7 आया 1 बार। इसी को अगर पावर के रूप में लिखना है तो 2 यहाँ पे 2 बार आया इसलिए 2 का पावर 2 लिख देंगे। 5 एक ही बार आया है तो 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। 7 एक ही बार आया तो 7 का पावर 1 लिख सकते हैं आंसर। अगर 1 नहीं भी लिखेंगे तब भी चलता है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनाना है। 156 को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 156 और 156 का इकाई अंक 6 और 6 है वो सम संख्या है। और जब सम संख्या रहता है तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं इधर है, लेकिन शुरुआत करते हैं इधर से, यानी 1 को पहले देखते हैं कि 2 के टेबल में 1 आता कि नहीं, तो 1 नहीं आता, तब 2 डिजिट ले लेंगे यानी 15 को ले लेंगे। तो 2 के टेबल में 15 आता है 7 बार में, 15 नहीं आता है बल्कि 14 आता है, तो 14 आ जा रहा है वो 7 बार में, इसलिए 7 ले लिए। अब था यहाँ 15, लिए हम 14, बच गया था कितना 1, यहाँ पे कितना है 6, दोनों मिल जाएगा बन जाएगा 16। अब फिर से 2 का टेबल में 16 आता है 8 बार में, इसलिए 8 ले लिए। अब फिर से देखते हैं 8 जो है वो क्या है सम संख्या है, इसलिए सम को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो देखते हैं इधर है, देखते हैं इधर है, लेकिन शुरुआत करते हैं इधर से। तो 2 का पहाड़ा में 7 कितने बार में आता है, तो 7 नहीं आता। तो 7 से कम ऐसा संख्या है जो 2 के टेबल में आता है और वो है 6। और 6 कितने बार में आता है 3 बार में, वही 3 लिखना है यहाँ पे। बच गया 1। अब ये 1 उसको ट्रांसफर कर देगा, यानी 8 पहले से था 1 दे दिया, हो गया 18। तो 2 का टेबल में 18 आता है 9 बार में। अब देखते हैं इकाई अंक इसका कितना आ गया 9। 9 कौन संख्या है विषम संख्या। तो हम बताएं कि जब विषम संख्या रहेगा तो किसी से डिवाइड करना है पहले 3 से, तो जब 3 से जाएगा तो दे देते हैं 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब 13 देखते हैं, 13 मेरा 3 जो इकाई अंक है, इकाई अंक विषम संख्या है, और जब विषम संख्या 13 यहाँ पे आ गया तो इसको क्या करेंगे हम स्टॉप वहीं तक कर सकते हैं और लिखेंगे इसलिए 156 बराबर 2 2 3 × 13, यानी इसके गुणनखंड में जो जो है 2 2 3 13 वही लिख दिया यहाँ पे। फिर क्या करना है कि 2 कितने बार रिपीट हुआ 2 बार, इसलिए 2 लिख दिए। 3 एक ही बार इसलिए 1 बार लिखे, 13 एक ही बार इसलिए 1 ही बार लिखे, पावर 1 लिखना जरूरी नहीं, बस हो गया आंसर। इसी प्रकार से हम सी नंबर को सॉल्व करते हैं। सी में है 38 25। देखिए इसका भी इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक है 5 और हम बताएं कि 5 कौन संख्या है विषम संख्या। तो विषम संख्या तो हम इधर में से किसी संख्या को डिवाइड करना शुरू कर सकते हैं जिसका टेबल में पूरी तरह से वो आ जाए। और ये भी बताएं तीसरा कंडीशन में कि अगर लास्ट में अगर 5 हो तो हम 5 से ही डिवाइड दे सकते हैं। तो चलो इसको हम 5 से डिवाइड देते हैं। तो 5 का पहाड़ा में देखते इधर देखते हैं, ठीक है, लेकिन इधर शुरुआत नहीं करते, हम शुरुआत करते हैं इधर से। तो 5 का टेबल में 3 नहीं आता है तो 2 डिजिट ले लेंगे यानी 38। तो 5 का टेबल में 38 भी नहीं आता है, तो 38 से कम ऐसा संख्या है 35 जो 5 का पहाड़ा में आता है। हम जब भी देखेंगे तो कम ही देखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं देखेंगे। मतलब जो संख्या दिया जैसे 38 है ना, तो 38 के नज़दीक में हम देखते हैं 40 भी तो आ रहा है लेकिन ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए ज़्यादा हम नहीं लेंगे। 38 के पीछे देखना है तो 35 है जो आ रहा है, इसलिए हम 35 लेंगे। यानी 35 जो है 5 का टेबल में 7 बार में आता है, 7 ले लिए। अब इसमें 35 ले लिया हम, बच गया 3 इसमें। अब जो 3 बच गया बगल वाला दे देगा, पहले से 2 था 3 दे दिया, हो गया 32। फिर से 5 का पहाड़ा देखते हैं कि 32 तो नहीं आता है, तो 32 के आसपास जो वो 30 है जो 5 का टेबल में आता है, तो 30 आता है 6 बार में। अब इसमें से 30 ले लिए, बच गया 2। अब जो 2 बच गया बगल में फिर कौन है यहाँ पे 5, इसको दे देगा, हो जाएगा 25, यानी 5 बचे 25। फिर से समझते हैं कि जो 5 का टेबल है वो 5 का टेबल में 38 नहीं आता है, तो 38 से कम होता है 35 जो 7 बार में आता है। इसमें बच गया 3 जो बच गया इसको दे देगा, ट्रांसफर कर देगा, हो जाएगा बन जाएगा 32। तो 5 का पहाड़ा में 32 आता है, 5 का पहाड़ा में 32 नहीं आता है बल्कि 30 आता है 6 बार में, 6 ले लिए। आज जब 30 ले लिए तो यहाँ बच गया फिर से 2, अभी 2 दे देगा इस 2 पर 5 को, हो जाएगा 25, यानी 2 और 5 25। तो 5 का टेबल में 5 बार में 25 आता है। इस प्रकार बनाए। फिर से 5 ही आया तो फिर से 5 से डिवाइड देंगे हम, तो 5 एकम 5, इसमें से 2 बच गया, अरे जो 2 बच गया दे देगा इसको, हो जाएगा 26 हो गया। तो 5 के टेबल में 26 तो नहीं आता लेकिन 25 आता है 5 बार में, बच गया 1 और ये 1 दे देगा इसको, हो जाएगा 15। तो 5 दिया
15। अब आ गया 3, जो 3 है वो 5 का टेबल में नहीं आएगा, इसलिए हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि ये विषम संख्या। तो 3 पचे 15 और ये 3 एकम 3। एक आ गया ए भी विषम संख्या, इसलिए फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 एकम 3, 5 है 3 ले लिए, 2 बच गया, 2 बच गया, ट्रांसफर कर दे इसको, हो गया 21। तो 3 सती 21 और 17 जो अगर यहाँ आ गया, देखिए इनमें से कोई संख्या आता है उसके बाद हम स्टॉप कर देते हैं, इसलिए 38 25 बराबर 5 5 3 3 इंटू 17। जो जो इधर साइड में आया है सबको लिख लिया है, यहाँ से इधर जो भी आएगा सबको ले लेना है। यानी रिपीट क्या क्या हुआ, 5 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, 17 1 बार आया, इसलिए आंसर हो गया, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर डी को सोल्व करते हैं। डी में बोल रहा है 5005। अब इसके इकाई अंक में 5 है, तो हम आंख बंद करके 5 से डिवाइड कर देंगे, चला जाएगा। 5 एकम 5, 0 का 0, फिर 0 का 0, 5 एकम 5। अब 1 है तो मेरा विषम संख्या, और विषम संख्या को हम क्या करते हैं, तो 3 से भगा देते हैं, तो 7 से या तो 5 से, तो 5 से तो जाएगा नहीं, 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 से भी नहीं जाएगा। देखना कैसे, 3 तिया 9, बच गया 1, हो जाएगा 10, 3 तिया 9, फिर बच गया 1, हो जाएगा 11। तो 3 का फलन 11 नहीं आता है, इसलिए 3 का टेबल में नहीं जाएगा। तो ये 5 का टेबल भी नहीं जा रहा, तो 3 और 5 के बाद क्या है, 7 है, यहाँ होना चाहिए 5, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो यहाँ पे हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। अब 7 एकम 7 आता है, चूंकि 10 है तो 7 आएगा एक बार में, इसमें बच गया 3 और 3 बच गया, दे देगा इसको, हो जाएगा 30। अब 7 का पहाड़ा में 30 आता है 4 बार, 7 चौके 28, इसमें बच गया 2, 28 ले लिए तो 2 बच गया, और 2 दे देगा 1 को, हो जाएगा 21। फिर 7 का पहाड़ा में 21 आता है 3 बार में। अब 3 आ गया विषम संख्या, तो विषम संख्या है तो फिर से इसको हमको डिवाइड करना है 3 से ही, तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12 तो आता है, बच गया 2, हो जा रहा 23, यानी 3 का टेबल में 23 नहीं आता है, इसलिए 3 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। 5 से भी नहीं होगा, 7 से करेंगे तो 7 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 7 दूना 14 तो आ रहा है, लेकिन बच गया 3 जो 7 का टेबल में नहीं आता है। तो 7 के बाद फिर कौन सा संख्या, 11 है, तो 11 से डिवाइड करेंगे। तो 11 से जब डिवाइड किया तो 11 एकम 11, बच गया इसमें से 3, और इसको दे देगा 3 बच गया, ये 3 पहले से था, हो जाएगा 33। तो 11 तिया 33, यानी 13 बार में आया। अब 13 जब यहाँ आ गया तो हम बोले जब भी कोई संख्या इनमें से मिल जाए लास्ट में तो उसको वहीं स्टॉप कर सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं, और इसलिए लिख सकते हैं 5005 बराबर 5 7 11 13 आंसर। सब क्योंकि कोई संख्या रिपीट नहीं हुआ इसलिए वहीं पे आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ई को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में है 74 29। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये ना तो 3 से डिवाइड होगा, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से डिवाइड होगा, सीधा ये 17 से। तो 17 से इसको डिवाइड अगर करते हैं हम तो 17 चौके 68 होता है, 17 पचे 85 होता है, 5 बार में 85 हो जा रहा है, हमारे पास है 74। देखते हैं इधर एक विषम संख्या है, लेकिन शुरुआत करते हैं इधर से करते तो पहला डिजिट अगर लेते हैं तो सिर्फ 7 है, और 17 का पहाड़ा में 7 नहीं आता, इसलिए 2 डिजिट लेगा, यानी 74। तो 17 का पहाड़ा में 74 लेते हैं अगर तो 17 पचे 85, 5 बार में 85 आ जा रहा है, जो कि 74 से ज़्यादा है, इसलिए इसको नहीं ले सकते हैं 5 बार में। तो 17 से 5 बार में आ रहा है ये, तो हम 4 बार में लेंगे, तो 17 चौके 68 आता है 4 बार में, जो 74 से कम है, इसलिए इसको लेंगे। अब हम 74 हमारे पास है, ले लिए 68, तो बच गया कितना 6, और साथ में है 2, हो जाएगा 62। अब 17 का पहाड़ा में 62 नहीं आता है, तो 62 से कम 17 तिया 51 आता है। 17 चौके 68 आया है 4 बार में, और 17 तिया 51 आएगा ये वाला 3 बार में। बच गया इसमें 1 और 11, साथ में है 9, हो जाएगा 119। और 17 का पहाड़ा में 7 बार में 119 आता है, 17 7 19 से। अब बच गया 437। अब जो 437 आ गया ये विषम संख्या है बी, तो ये अब 19 का टेबल में जाएगा। तो 19 दूना 38 होता है 43, ले लिए 38, बचा कितना 5, यहाँ पे 7 हो जाएगा 57, 19 तिया 57, और 23 यहाँ पर अगर आ जाए 23 तो उसको फिर वहीं स्टॉप कर सकते हैं, इसलिए लिखेंगे हम 74 29 बराबर 17 गुना 19 गुना 23 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर एफ को देखते हैं। एफ में है 72 को सोल्व करते हैं। तो ये 2 जो इकाई अंक में है वो सम संख्या है, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे।
तो 2 का पहाड़ा में 7 नहीं आता, 6 आता है 3 बार में, 1 बच गया, हो गया 16, तो 2 छक्के 12। अब फिर से 6 मेरा सम संख्या है, इसलिए 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 अठी 16। फिर से 8 मेरा सम संख्या, 2 से जाएगा, 2 नवा 18। 9 विषम संख्या, इसलिए 3 से जाएगा, 3 3 9। अब 3 आ जाए, यहाँ पे आ गया, स्टॉप कर सकते हैं। इसलिए 72 बराबर आया 2 2 2 3 3, यानी 2 आया 3 बार और 3 आया 2 बार, इसलिए इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2। अब क्वेश्चन नंबर जी 96 को जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं इसका इकाई अंक 6 और 6 सम संख्या, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 2 अठी 16, 2 से देंगे 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से देंगे 6 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में, और 3 है यहाँ पे आ जाता है कोई संख्या विषम में, तो उसको छोड़ देते हैं, इसलिए 96 बराबर। आप चाहेंगे तो यहीं से लिख सकते हैं कि 2 कितना बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 बार, तो हम 2 का पावर डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। 3 कितना बार है, 1 बार, 1 बार, हो गया आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एच को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एच में दिया 120, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका इकाई अंक 0। आप 0 ना तो सम है ना विषम, वैसे इसको सम कहा जाता है फिर भी, लेकिन जब 0 रहेगा तो हम या तो बोले कि 2 से भी दे सकते हैं और 5 से भी दे सकते हैं डिवाइड, तो जो मैंने उससे दे सकता हूँ, तो 2 से देते हैं। 2 छक्के 12, 0 का 0, 2 से जब डिवाइड किया 2 तिया 6, 0 का 0 उतर जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 ले लिए, 1 बच गया, इसको दे देगा, हो जाएगा 10, तो 2 पचे 10, और यहाँ 5 विषम संख्या है, इसलिए 3 से भी जा सकता है और 5 से भी जा सकता है, 3 पचे 15, और 5 नहीं जाएगा उसके आगे, वहाँ पर आ जाए तो, इसलिए 120 बराबर 2 2 2 3 और 5, यानी 2 का पावर आया 3 बार और 3 आया 1 बार, 5 आया 1 बार। सर